नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। बिल्कुल हटकर होने जा रही है उत्तराखंड में होने वाली सियासी जंग। उत्तराखंड में हो चुकी राजनीतिक लड़ाई से ना पीएम मोदी की ताकत, ना भाजपा का तिलिस्म, ये अकेले की लड़ाई होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिसमें एक एक का मुकाबला एक तरफा कतई नहीं है। बस कुछ ही समय में धामी उपचुनाव में उतरेंगे, जिसके लिए भाजपा के 8 विधायकों के साथ साथ एक निर्दलीय और तो और कांग्रेस के भी एक विधायक ने सीट छोड़ने की पेशकश की थी। इन्हीं 10 नामों में एक विधायक का नाम लगभग अब तय हो गया है कि क्षेत्र में सियासी पासा जाएगा। कौन सा कांग्रेस विधायक सीएम की राह मुश्किल बनाएगा, साथ ही सोच से ज्यादा कठिन क्यों है धामी के लिए उपचुनाव में कामयाब होना, ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 47 सीटें जीतने के बाद भी एक वीआईपी सीट हारना भाजपा को इस कदर महंगा पड़ा कि एक खत्म हुई थी कि कतार में दूसरी जंग आ खड़ी हुई। ये होना तभी तय हो गया था जब खटीमा से भुवन चंद्र कापड़ी से पटका नहीं खाए सीएम पुष्कर सिंह धामी को फिर से प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला आलाकमान ने किया था। उपचुनाव दिक्कत नहीं थी, लेकिन द्वंद्व किस क्षेत्र में होगा ये समस्या थी, जिसे चंपावत सीट के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने, जो कई मौकों पर सीएम के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं, दूर कर दी। जी हाँ, अब तक कई बार भाजपा के ये विधायक धामी को दहाड़ने के लिए अपना इलाका देने की बात कर चुके हैं और अब खबरें हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव चंपावत विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ना लगभग तय हो गया है। सत्ता के गलियारों में यह खबर चल रही है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनावी ताल ठोकेंगे। खबरों की माने तो पार्टी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। हालांकि अभी आधारिक तौर पर खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पक्का माना जा रहा है विधायक कैलाश गहतोड़ी का सीट छोड़ना और सीएम का इसी सीट से उपचुनाव में उतरना। कल आपको सुनाए तो विधायक गहतोड़ी 1-2 दिन में सीएम धामी के लिए विधायकी से अपना इस्तीफा दे देंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि धामी और शाह के बीच उपचुनाव के लिए विधानसभा सीट को लेकर चर्चा हुई। धामी चंपावत सीट खाली कराकर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर विधायक गहतोड़ी पिछले कुछ दिनों से विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण पर है। जनसभाओं में वो सीएम धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने की चर्चा कर उन्हें विजयी बनाने की अपील भी कर रहे हैं, जिसकी जरूरत भी है, क्योंकि चंपावत में धामी के लिए जीत का सफर सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। चंपावत में सीट सीएम धामी के लिए दूसरे नंबर की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन प्राथमिकता की सूची में यही दूसरा अंक कई बड़े खतरे नतीजों में ला सकता है। ये सीट मर्जी नहीं, मजबूरी है। दरअसल सीएम धामी की मनचाही सीट डीडी हाट थी, लेकिन भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल के विधायकी त्यागने से इनकार करने के बाद अब चंपावत ही विकल्प के तौर पर शेष रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चंपावत का खटीमा क्षेत्र से सटे होना। हालांकि लड़ने का एक कारण हार की बाकी संभावनाओं को दबा नहीं पा रहा। इस बात को भूलकर भी भाजपा नजरअंदाज नहीं कर सकती कि चंपावत में धामी का मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि सीट से 2 बार के विधायक हेमेश खरकवाल से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के विश्वास पात्रों में शामिल हेमेश खरकवाल की चंपावत क्षेत्र में पकड़ गहतोड़ी से कमजोर हो सकती है, लेकिन धामी से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस सीट से हेमेश खरकवाल 5 बार चुनाव में उतर चुके हैं, जिसमें 2 बार विधानसभा पहुंचने में सफल भी रहे। 2002 का चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि 7 और 17 में वो हार गए थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी हेमेश खरकवाल को ही हर बार टिकट दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना मजबूत चेहरा है। हेमेश खरकवाल जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। रावत सरकार में उन्हें संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया था। सबसे खास बात यह है कि मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्र के मतदाताओं में उनकी पकड़ बराबर की है। खरकवाल की उपलब्धियां बहुत अच्छा संकेत नहीं है सीएम धामी के लिए, और इसी नजरिए से चंपावत बहुत सुरक्षित सीट निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं ठहरती है कि ये सीट फिर भी बेहतर है उन तमाम सीटों से जहां के विधायकों की ओर से धामी को उपचुनाव लड़ने का न्योता दिया गया है। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिस्ट, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा,
रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा और कपकोट से सुरेश कड़िया, ये सारे भाजपा के विधायक सीएम धामी के लिए विधायकी त्यागने को तैयार है और सीट की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि इन नामों से कहीं ज्यादा खास और चौंकाने वाले हैं बाकी के वो चेहरे जो भाजपा के न होकर भी भाजपा के हक में बात कर रहे हैं। एक है कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और दूसरे हैं कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी। जी हाँ, मुख्यमंत्रियों से टकराने के लिए मशहूर रहे पत्रकार उमेश कुमार सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने को राजी हैं। उधर कांग्रेस से नाराज चल रहे हरीश धामी भी बागी होने के संकेत धामी को सीट पर निमंत्रण देने के साथ ही दे चुके हैं, लेकिन विकल्प मिल जाने से विजय का कोई लेना देना नहीं है। सीएम धामी के लिए प्राथमिकता सुरक्षित सीट है जो पहले नंबर पर डीडीहाट है और दूसरे पर चंपावत। हाँ, अलग बात है कि दोनों के बीच का सफर जीत और हार का फासला कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए दिलचस्प है देखना कि चंपावत पर मोहर लगने से पहले ही अंदर घर कोई बड़ा ट्विस्ट भाजपा में ना आ जाए, और अगर नहीं आता फिर तो प्रदेश की ही पूरी राजनीति में एक बड़ी हलचल होने की सुगबुगाहट अभी से सुनाई देने लगी है, जिसकी आहट से लेकर शोर आप सुनेंगे सिर्फ देवभूमि इनसाइडर में। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।